Good morning, students. In this video, we are going to understand chapter 3 of your English book. In our previous video, we have already read this lesson. I hope you all have read that. So let's go and understand this. The name of the lesson is Sarojini Naidu. Mrs. Sarojini Naidu was a great woman. She was born on 13th February 1875. जो सरोजनी नायडू थी वो बहुत ही एक अच्छी ग्रेट वुमेन थी. उनका जन्म 13 फरवरी 1879 में हुआ था हैदराबाद में, जो कि साउथ इंडिया में है. उनके फादर का नाम था डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय. Since her childhood, Sarojini Naidu was a bright student. She won the state scholarship and went to England. बचपन से ही सरोजनी नायडू बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और होशियार बच्ची थी. इसीलिए उन्होंने क्या राज्य में स्कॉलरशिप हासिल करी थी, यानी उनको छात्रवृत्ति मिली थी. उनकी फीस जो है वो माफ हुई थी और वो इंग्लैंड पढ़ने गई थी. There she studied for 3 years. उन्होंने वहाँ 3 साल पढ़ाई करी. She wrote many poems in English. उन्होंने इंग्लिश में बहुत सारी कविताएं लिखी. Sir Edmund Gosse, an Englishman, was surprised to read her poem. और एक जो इंग्लिश पोएट थे सर एडमंड गॉस, वो सरोजनी नायडू की पोएम्स को पढ़कर बहुत ज्यादा सरप्राइज हुए थे. He encouraged her to write poems. उन्होंने उनको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया, बहुत सारा उनका हौसला बढ़ाया और कविताएं लिखने के लिए. सरोजनी नायडू wrote many melodious poems on Indian topics and nature. सरोजनी नायडू ने बहुत ही ज्यादा सुरीली और अच्छी कविताएं लिखी थी भारतीय संस्कृति और भारतीय नेचर के ऊपर, प्रकृति के ऊपर. She also earned a title, the Nightingale of India. और उनको एक टाइटल से भी नवाजा गया था जिसका नाम था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी भारत की बुलबुल. बुलबुल की आवाज बहुत ज्यादा मधुर होती है, उतनी ही मधुरता से वो अपनी कविताएं लिखती थी और बोलती थी, इसीलिए उनको इस नाम से उनको ये उपाधि दी गई थी. मिसेस सरोजनी नायडू रोट 3 बुक्स ऑफ पोएम्स. उन्होंने 3 किताबें लिखी थी सिर्फ कविताओं की, पोएम की. द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम एंड द ब्रोकन विंग्स. ये 3 क्या है, उनकी किताब के नाम है. दे ऑल टेल अबाउट इन लाइफ. बिसाइड दिस शी रॉट सम प्लेस. उन्होंने ये जितनी भी अपनी 3 किताबें लिखी थी, ये सब हमें भारतीय संस्कृति के बारे में बताते हैं. इसके अलावा उन्होंने कुछ नाटक भी लिखे थे. Sarojini Naidu had great love for her country. She decided to devote her services to her motherland. उनको अपनी सरोजनी नायडू को अपनी कंट्री से बहुत ज्यादा प्यार था और उन्होंने इसीलिए अपने आप को अपनी कंट्री के लिए को सेवाएं देने के लिए, अपनी मातृभूमि को सेवाएं देने के लिए अपना पूरा जीवन इसमें डिवोट कर दिया, यानी लगा दिया. She took active part in India's freedom movement. She participated in the Salt Satyagraha of 1930 and was Gandhiji's most faithful companion. उन्होंने इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट था उसमें बहुत ही एक्टिव तरीके से पार्ट लिया था. 1930 में जो सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था वो उसमें भी एक पार्टिसिपेंट थी. उन्होंने इतना अच्छे से काम किया कि उन्होंने क्या किया, गांधी जी का वो एक फेथफुल साथी बन गई. उन्होंने अपने काम से गांधी जी का अपना विश्वास जीत लिया और वो उनकी क्या बन गई, एक बहुत ही फेथफुल साथी बन गई. She went to England and with Gandhiji as a member of the delegation attending the Round Table Conference. और वो कहाँ गई, गांधी जी के साथ इंग्लैंड गई एक सम्मेलन में जहां पर उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट किया. Sarojini Naidu was liked by all due to her good sense of humor and by her simple behavior. सरोजनी नायडू को सब पसंद करने लगे उनके इतने अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से और उनके इतने सिंपल व्यवहार की वजह से. शी वॉज एबल टू रिड्यूस टेंशन अमंग द पार्टी वर्कर्स. वो इतना अच्छे से लोगों से ट्रीट करती थी कि जो पार्टी के वर्कर थे उनकी चिंताएं भी जो है वो कम कर दिया करती थी. शी वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ अ कंट्री. वो अपनी देश से बहुत ज्यादा प्यार करती थी. आफ्टर द इंडिपेंडेंस सरोजनी नायडू बिकेम द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश. और भारतीय स्वतंत्रता के बाद सरोजनी नायडू जो है वो पहली
गवर्नर बन गई थी, महिला गवर्नर बन गई थी उत्तर प्रदेश की। शी प्रूव टू बी अ वेरी एबल गवर्नर, और वो बहुत ही अच्छी क्या बनी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल यानी गवर्नर बनी। सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड द लेसन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।